दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख सकते हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 और 26 को लेकर जो है आपके तमाम तरह के कन्फ्यूजन्स बन रहे थे। और अगर देखा जाए उसी कन्फ्यूजन्स को लेकर हम लोग जो है परीक्षा नामक प्राधिकारी हमारी पूरी टीम प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन जो है विजिट की है। आज की क्या कुछ सूचनाएं हैं, बिल्कुल इस वीडियो में हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बीच में थोड़ा सा गाड़ियों की आवाज़ आ रही होंगी, भैया इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में पीएनपी से लाइव सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको बेहतर तरीके से पता है कि आज आपके एडमिशन की लास्ट डेट है। यानी अगर आपने जो है आपकी रैंक जो है 2,40,000 तक रही होगी, तो 2,40,000 रैंक के तमाम अभ्यर्थी जो रहे हैं उनके एडमिशन की फाइनली आज अंतिम डेट है। ठीक है, आज के बाद वो एडमिशन की प्रक्रिया फाइनली समाप्त हो रही है। अगर भैया आपको कॉलेज मिल गया है तो आज 5,000 का पेमेंट करके अविलंब अपने एडमिशन की प्रक्रिया को आप जो है कंप्लीट करें। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकंड फेज़ काउंसलिंग का इंतज़ार करें। तो देखिएगा, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो फाइनली आज 5,000 पेमेंट करने की अंतिम डेट है। और इस अंतिम डेट के साथ अगर कहा जाए तो एडमिशन की भी अंतिम डेट है, यानी आज के बाद आपका जो 5,000 का पेमेंट है वो भी चला जाएगा और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको कॉलेज मिला है भैया तो अविलंब आज पेमेंट करके आज फाइनली कॉलेज को ये इन्फॉर्म करना है कि हाँ, हम आपके विद्यालय में एडमिशन लेंगे। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कॉलेज को, हालांकि कॉलेज अपना अंतिम रूप से जो डाटा है वो 22 तारीख को पीएनपी को प्रेषित करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एडमिशन की जो फाइनल प्रक्रिया है, फाइनल प्रोसीजर है, आज कंप्लीट करके, ठीक है, यानी अगर आपने 5,000 पहले पेमेंट किया है, कॉलेज मिला है, आप फिर से कंफर्मेशन के लिए 5,000 का पेमेंट करें, यानी टोटल आपका 10,000 पेमेंट हुआ। आप उस अलॉटमेंट रिजल्ट को लेके आप जो है कॉलेज विजिट करिए अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ। हाँ, अगर आपको किसी कंडीशन में कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप पेमेंट मत करिए, अगले फेज़ का आप इंतज़ार करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ जो डेट का सवाल है, क्या डेट हमारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, भैया डेट बढ़ने को लेकर जो पीएनपी से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है कि अब आपकी कोई डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये जो जिनको कॉलेज मिल गया फाइनली वो एडमिशन की प्रक्रिया को अपना कंप्लीट करें। दूसरा सवाल ये है, क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा। देखिएगा, इस पर हालांकि ऑफिशियल नोटिस में फाइनली जिक्र किया गया है कि ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि शासन के विचारोपरांत जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। और हमने भी आपको बताया है कि भैया कृपया करके आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर सीटें खाली रहते, वैसे पीएनपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि शासन अगर इस पर परमिशन देता है तो इसकी या कहा जाए डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वैसे इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा सेशन वैसे भी काफ़ी विलंब से चल रहा है और शासन स्तर पर इसके संदर्भ में अगर परमिशन मिलेगी तो होगा, और सेशन लेट होने की वजह से थोड़ी सी संभावनाएं भी कम इन्होंने जाहिर की है। बट मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना रहें। दूसरी चीज़ ये कि अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन में क्या बिना आवेदन का एडमिशन हो सकता है। नहीं भैया, बिना आवेदन का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। बिना आवेदन का एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप माइनॉरिटी कॉलेज में संपर्क करें। ठीक है, वहाँ पर आपका बिना आवेदन का एडमिशन हो सकता है। और यहाँ अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिए और सिर्फ आवेदन वालों का ही हो पाएगा तो आप बेधड़क कॉन्टैक्ट नंबर 945233 यानी 331053 पर आप संपर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ और मेरे यहाँ भैया सिर्फ आवेदन वालों का ही एडमिशन हो पाएगा। दूसरा सवाल आपका ये बन रहा था कि क्या स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं। देखिएगा, ऑलरेडी अगर कहा जाए तो जनरल की डेट नहीं बढ़ी है। ठीक है, ओबीसी की डेट अगर कहा जाए तो 30 तारीख तक बढ़ी हुई है। आप 30 तारीख तक अपने जो है स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रही बात एससी की, तो एससी की ऑलरेडी डेट भैया 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक एससी कैंडिडेट वाले फॉर्म को फिलअप करें। लेकिन सवाल यहाँ जनरल वालों के अभ्यर्थियों के पास है, क्या जनरल वालों की डेट बढ़ेगी। देखिएगा, जनरल वालों की थोड़ी सी संभावनाएं कम हैं, हालांकि आपके लिए भी हमारी टीम प्रयास कर रही है। इसके संदर्भ में पीएनपी को अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर जो है पीएनपी का कोई भी जवाब नहीं आया है। हालांकि हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करते हैं, जो भी आएगा मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा। आपके एडमिशन के लिए हमारी टीम परेशान हुई, एडमिशन फाइनली हुआ और अब इसके बाद जो है
दूसरा हमारा मुद्दा है कि आपकी स्कॉलरशिप की डेट बढ़े। ठीक है, हालांकि ओबीसी की डेट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब सवाल जनरल वालों का है, जनरल वालों की अगर बढ़ती है तो बिल्कुल हम चैनल पर आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ अदर स्टेट काउंसलिंग की, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ऑफिशियल नोटिस में भी जिक्र किया है कि जो है सेकेंड फेज़ काउंसलिंग में अदर स्टेट को मौका मिलेगा। कब होगी काउंसलिंग? 27 तारीख की संभावना इन्होंने जाहिर किया है, यानी 27 जनवरी। तो आप 27 जनवरी तक अपने एडमिशन अगर आपको लेना है तो सारे दस्तावेज़ अपने तैयार रखिए। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट के हैं, जो है रैंक आपकी चाहे जितनी भी हो, आप संपर्क करिएगा 94 52 33 33 10 53 पर। बिल्कुल आपका एडमिशन बेधड़क कराया जाएगा और एडमिशन भैया आपका होगा फिरोज़ाबाद में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें छोटी हैं, अगर कुछ चीज़ें नहीं बता पाए हैं तो बिल्कुल हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का फटाफट मकसद यही था कि आपको तत्काल इसके संदर्भ में इन्फॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।